हेलो, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी अनबॉक्स। और आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ Lenovo के लीजन 5 इंडियन रिटेल यूनिट के अनबॉक्सिंग की, जो कि मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। ये मैंने मंगाया है 4600H 512 GB SSD वाला मॉडल और 1650 NVIDIA ग्राफिक्स। तो इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं ऑलरेडी पहले से ही कर चुका हूँ, क्योंकि पहले चेक करना होता है कि लैपटॉप जो है सही सलामत आया कि नहीं आया। और एक्चुअली वो बॉक्स में जो है लैपटॉप भी आया या कोई पता चली मार्बल का स्लैब आ गया 70,000 रुपये का। तो इसको मैंने मंगाया है अराउंड 64,000 में, क्योंकि उस टाइम पे ऑफ़र चल रहा था। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसका बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी जगह से ख़राब हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी जगह पानी वानी पड़ा है, कहीं से ये ठुक पिटा के भी आया है बॉक्स अच्छे से। तो अच्छा है, उस टाइम पे मैंने अनबॉक्सिंग करके चेक कर लिया था सब कुछ सही है कि नहीं। तो इसका बॉक्स खोलने पे आप ये देख सकते हो, इसके अंदर अपना सीधा लैपटॉप का बॉक्स रखा हुआ है। और यहाँ देखने वाली चीज़ है कि कोई भी मतलब हल्की सी भी जगह नहीं है कि इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पैकिंग मटेरियल लगा पाओ, लेकिन एकदम पूरा फिट पूरा करता है इसके बॉक्स को, जो फ्लिपकार्ट वाला बॉक्स दिया है। तो खैर अच्छा है। बॉक्स अंदर से तो वैसे डैमेज नहीं था। अब इसको निकाले कैसे बाहर, मैंने पैक तो कर दिया था, अब निकालूँ कैसे बाहर मैं इसको। तो आई गेस मेरे को इसको पलटना पड़ेगा। क्या ये ऐसे बाहर आ पाएगा? नहीं, यहाँ से बॉक्स फट जाएगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि बॉक्स जो है मैं सारे संभाल के रखूँ। तो इसको निकालने के लिए ऐसे उल्टा रख के बॉक्स करके अब निकल गया। तो ये वाला बॉक्स अलग कर दिया मैंने। वो वाला बॉक्स में एक्चुअली मैं रखूँगा, क्योंकि मैं इसके बॉक्स को संभाल कर रखना चाहता हूँ इन केस कभी ट्रांजिट वांजिट करना हुआ तो ये वाला बॉक्स काम में आएगा। और इस बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, जो यूज़ किया है Lenovo ने। अच्छी क्वालिटी का बॉक्स में आता है ये, बट मेरे को समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा बॉक्स क्यों दिया है। लाइक लैपटॉप तो खाली इतना सही है, तो बॉक्स को थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देते, इसके अंदर चार्जिंग भी लगा देते। इतना मोटा बॉक्स देने की जरूरत थी, पता नहीं। खैर, इसकी सील तो थी उस टाइम पे इंटैक्ट थी। और आप यहाँ पे देख लेना कि जो आपकी सील हो वो इंटैक्ट हो, और ऐसे ना हो कि आपको यहाँ पे ये वाला ऐसा पैटर्न देखने को मिले। आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आपकी सील कभी किसी ने यूज़ की होगी तो ऐसा पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा। मैं इसको निकाल के भी दिखा सकता हूँ कि ये वाला जो टेप है ना, ये वाला रिएक्टिव टेप होता है। इसको अगर आप एक बार यूज़ कर लो तो वापस से यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो आपको फिर यहाँ पे Lenovo और वाइड लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे एकदम पूरा क्लियर Lenovo वाला सील दिखना चाहिए। तो उसकी मैं फ़ोटो लगा दूँगा। जब इसको अनबॉक्स कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने अपनी बहन से अनबॉक्स करवाया था। तो ऐसे निकालने पे आपको यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ मिलता है। और इसको बाहर निकालने के लिए आपको इसको ऐसे खींचना पड़ेगा, और फिर इसको वापस से बंद करके यहाँ से इसको ऐसे उठा के आप इसको रख दो साइड में। तो लैपटॉप तो हम देख लेंगे, सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है। तो ज़्यादा कुछ स्पेशल कुछ मिलता नहीं। इसकी जो है मेंस केबल मिलती है, और आपको अडेप्टर मिलता है, जो कि है 170 वॉट का अडेप्टर था, राइट? हाँ, 170 वॉट का। और कुछ पेपर्स मिलते हैं, यूज़र मैनुअल, ये कुछ है एक्स्ट्रा Lenovo सर्विसेज जो कि हमको नहीं चाहिए। विंडोज़ 10 का कुछ पेपर है कि इसमें विंडोज़ 10 ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। सेफ्टी वारंटी गाइड है और सेटअप गाइड है। तो बस यही 4 पेपर हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। और ये दोनों हमको चाहिए होंगे, तो इसको निकाल कर रख देते हैं। अब मेरे को अब ये बताओ कि ये बॉक्स को डिज़ाइन करने का मतलब क्या बना है, इतना बड़ा बॉक्स बनाने का? लाइक यहाँ पे चार्जर है, यहाँ पे ये वाली साइड पूरी खाली है। इसको मैं अंदर खोल के भी देख चुका हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा बॉक्स बनाने की ज़रूरत क्या थी? खैर, कार्डबोर्ड, यहाँ कुछ कंपनियाँ पेपर कम करने का ट्राई कर रही हैं यूज़ हो, यहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। खैर, अच्छी बात है कि ये रिसाइकल्ड पेपर से बना हुआ है कार्डबोर्ड, तो एक अच्छी चीज़ है। और ये है हमारा लैपटॉप। इसके साथ में आपको ये मेंस केबल मिलती है, जो कि नॉर्मल है। एक अडेप्टर मिलता है चार्जिंग का, Lenovo लिखा हुआ है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे मैं अगर आपको अपने से लैपटॉप का चार्जर दिखाऊं तो ये वाला 65 वॉट का अडेप्टर है, और ये वाला अडेप्टर इससे पतला है और उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि इसकी 65 वॉट की
पावर रेटिंग है उसकी है 170 वाट की, लाइक इससे ट्रिपल ऑलमोस्ट पड़ जाता है ये वाला चार्जर, बट ये वाला उससे पतला है तो अब बैग में रखने में काफ़ी इजी होगा। बस थोड़ा सा चौड़ा है तो उतना मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खैर ये इसके चार्जर आता है, साथ में ये इसकी केबल है और इसके साथ में आपको टिपिकल लेनोवो वाला कनेक्टर मिलता है, जो कि या तो आप ऐसे लगा सकते हैं या तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये वाला कनेक्टर मेरे हिसाब से नॉर्मल कनेक्टर से उतना अच्छा लगता नहीं मेरे को, क्योंकि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते हैं और ये वाला कनेक्टर थोड़ा सा टाइट रहता है। तो इसके अंदर आपको इसका लैपटॉप मिलता है इस थर्मोकोल के अंदर, और ये लैपटॉप इसके अंदर इस बैग में आपको मिलता है। और चलिए लैपटॉप का घूंघट उठाते हैं। ये है Lenovo Legion 5 Ryzen 4600H 512 GB की SSD, 8 GB RAM, DDR4 3200 MHz और NVIDIA GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, जो कि है 4 GB वाला DDR6 वाला वर्जन। तो इसके बिल्ड क्वालिटी की वजह से ही और इसके डिज़ाइन की वजह से ही मैंने इस लैपटॉप को परचेज़ किया। मेरा पुराना लैपटॉप जो था वो 6 साल पुराना था और वो काफ़ी अच्छी तरह चला, और एक दिन अचानक वो डेड हो गया, तो उसकी वजह से ही काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं लैपटॉप ही नहीं था तो एडिट ही नहीं कर पा रहा था वीडियोज़ को। तो इसके लिए फिर अर्जेंटली मेरे को ये वाला लैपटॉप ख़रीदना पड़ा, वरना मैं 5000 सीरीज़ वाले राइजन लैपटॉप्स के लिए वेट कर रहा था। बट खैर अब वो लैपटॉप ख़राब हो गया तो मेरे को ये वाला लैपटॉप लेना पड़ा। बट मैं इस लैपटॉप लेके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छे ऑफर में मिल गया। तो चलिए अब इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये वाली जो सीरीज़ है लैपटॉप की लीजन 5, पहले ये Y540 के नाम से आता था, Y530 भी आता था इसका, और अब ये लीजन 5 हो गया। तो बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट और जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले वाले जनरेशन के हिसाब से, बस थोड़ा सा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ही की गई है। सबसे बेस्ट चीज़ इसके अंदर मेरे को लगती है कि इसके अंदर यहाँ पे जो है मेजॉरिटी ऑफ द पोर्ट्स पीछे दिए गए हैं, तो आपका जो डेस्क सेटअप है काफ़ी क्लीन लगेगा अगर आप अपना सारा जो सामान है वो पीछे प्लग इन करेंगे, तो उसकी वजह से डेस्क सेटअप काफ़ी क्लीन लगता है। और जो केबल्स हैं कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती अगर आप यहाँ पर साइड में माउस लगाते हैं या कीबोर्ड लगाते हैं, तो उसके वजह से ये वाला पोर्ट सिलेक्शन में काफ़ी अच्छा लगता है। और इस लैपटॉप में ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, और अच्छा एक ज़्यादा पोर्ट्स दिए गए हैं, लाइक 4 USB के पोर्ट्स दिए गए हैं, एक टाइप C का भी है, HDMI का भी है और इथरनेट का भी है। फिर इसके बाद में आती है इसकी जो इसके अंदर आपको 15.6 इंच वाली स्क्रीन मिलती है, और ये नैरो एज स्क्रीन है, जो कि आजकल रिसेंट लैपटॉप्स जो भी हैं सारे जिनमें ये वाली स्क्रीन आ रही है, तो ये गेमिंग लैपटॉप में भी ये वाले आपको स्क्रीन मिलने लग गई है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको इसका कैमरा मिलता है, और कैमरा का ये कवर था जो मैंने हटा दिया, और यहाँ पे कैमरे के अंदर आपको इसका प्राइवेसी स्लॉट भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड कर दोगे कैमरे के ऊपर एक पूरा फिजिकल एक स्लाइडर आ जाएगा, तो कोई भी आपके कैमरे को आपके नहीं कर पाएंगे। और कीबोर्ड इसके अंदर आता है Lenovo का ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड बोलते हैं इसके अंदर, जो कि वैसे देखा जाए तो ये नॉर्मल जो है आपके Lenovo कीबोर्ड वैसे ही हैं। थिंकपैड कीबोर्ड से आप थोड़ा बहुत इसको मैच कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप भी दिखा सकता हूँ जो थिंकपैड है, इसका भी कीबोर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसके अंदर ये एक छोटा सा नज और दिया जाता है जो कि इसमें नहीं है। और ये फुल कीबोर्ड है, इसके अंदर नंबर पैड भी मिलता है, ऑल्दो मेरे को नंबर पैड नहीं चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को अच्छी बड़ी चीज़ मिल जाए, बट नंबर पैड भी मिल गया तो ठीक है। मैं नॉर्मली 14 इंच वाले लैपटॉप ही ज़्यादा चलाया हूँ, और 15 इंच वाला लैपटॉप मिल गया, तो यही है। 14 इंच वाला मैं ट्राई कर रहा था कि Asus का ROG G14 ले लूँ मैं, बट फिर देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, और ये वाला लैपटॉप मेरे को सस्ता भी पड़ रहा था, और इसकी जितनी भी सारी क्वालिटीज़ हैं सब कुछ बढ़िया है। इसके अंदर A क्लास है। नीचे से आप इसका देख लो, काफ़ी मैसिव इसके अंदर आपको इसके फीट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आपके डेस्क से थोड़ा सा उठ के रहेगा, और इसके अंदर काफ़ी अच्छे से एयर फ्लो होगा। इसके अंदर आपको मिलती हैं 4 एग्जॉस्ट वेंट्स,
और 2 इनटेक वेंट्स। तो इसके जो लेनोवो के तो क्या कहते हैं, जो कूलिंग सोल्यूशन का जो वो है चर्चे काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री लीडिंग है। इसका कोल्ड फ्रंट 2.0 इसके अंदर लगा हुआ है और इसके हिंजेस भी थोड़े से डिफरेंट है, तो इसकी वजह से ये हिंज की वजह से ये ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक आप लैपटॉप को ऐसे यूज़ कर सकते हो। का फर्स्ट टाइम सेटअप और फिर इसके रिव्यू के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।